सलाम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली रिसर्च सेंटर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल का रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा, इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। बुशरा इमरान को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। रिसर्च सेंटर में इस्लाम, सूफीज़म, मजहबी अफकार पर तहकीक की जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर एक्शन। यूएई से आने वाले मुसाफिरों को मखसूस लेबॉर्ट्रीज का कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी लाना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 1 जून से 50 साल से जायद उम्र के सयाहों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। 10वीं और 12वीं जमातों के इम्तिहानात बिलतरतीब 23 और 29 जुलाई से शुरू होंगे। कोरोना की भारतीय किस्म भी फूटने का इंकशाफ। कौमी इदारे सेहत की भारतीय किस्म के कोरोना केस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2500 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.5% रही। पंजाब के 36 में से 34 असला के कॉलेजेस 31 मई से खोलने का फैसला। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नज़ीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात से जान को खतरा है। नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने पहुंच गए। कहा सीधी बात कही थी, अब मुकम्मल लड़ाई होगी। शहजाद अकबर ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। फवाद चौधरी ने कहा नज़ीर चौहान शहजाद अकबर के खिलाफ 3rd क्लास हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहब कार्ड को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ कार्रवाई करे। FBI ने किसी भी साल में 4000 अरब रुपए वसूली का संग मील अबूर कर लिया। FBI की कोशिशों की तारीफ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं जुलाई से मई के दौरान हमारी वसूलियाँ 4143 बिलियन रुपए तक पहुँच गईं। ये गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 18% ज़्यादा है। ये हुकूमत की पॉलिसीज़ के जरिए मौशी बहाली की अक्कासी करती है। IMF का बजट और उसे लाने वाली हुकूमत दोनों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग ने इक़्तिदार छोड़ा तो मईशत का हुजूम 313 अरब डॉलर था। मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में ये कम होकर 296 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ की हुकूमती माशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा हर साल इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद भी PTI हुकूमत टैक्स वसूली में पीछे है। हमने 5 सालों में शरह नमू 5.8% तक पहुंचाई। दुश्मन PTI IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं PTI की मौशी पॉलिसीज आवाम दोस्त नहीं बल्कि चंद सरमायादारों की मफादात के गिर्द घूमती है। इमरान खान हर बजट से पहले ऐलान करते हैं ये साल तरक्की का होगा, फिर मौशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। कर्जों से खजाना भरने का दावा मौशी तरक्की नहीं कहलाता। आवाम PTI के करतूतों को समझ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत PDM की अहम बैठक जारी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और ANP दोनों जमातों को PDM में शामिल ना करने की तजवीज दे दी। PDM सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान 90 की दहाई में वापस चला जाए। अफगान अमन अमल का नतीजा खेज होना नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी की इराक़ी मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
दहशतगर्दी के खिलाफ इराक की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। 2 लाख के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन हर साल मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक आते हैं। ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के लिए ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ करवा रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को यूएई के वीजे ताहाल ना मिल सके। पीसीबी का कहना है यूएई में जुम्मे की तातील से वीजों में ताखीर हुई, आज वीजे मिल जाएंगे, जबकि ब्रॉडकास्टर्स अमला आज यूएई पहुंचेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ कि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। मुल्क भर में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सिंध में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया गया। अपडेट से आगाह करें। आज वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ। जी हाँ, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से। जी मुर्तज़ा, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का एक अहम इजलास हुआ है और अब बड़े अहम फैसले सामने आए हैं। इस इजलास में मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और इजलास में मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन के इंतजामात का जायजा लिया गया। इसके अलावा NCOC ने मुल्क भर में कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन सिंध के अंदर तशवीश का इजहार किया गया है कि सिंध के अंदर वबा जो है वो मजीद भी फैल सकती है। इसके अलावा UAE से आने वाले मुसाफिरों को मखसूस लेबॉर्ट्रीज का मनफी टेस्ट जो है वो कोरोना का वो लाजमी लाना होगा और ये कहा गया है कि जो खिलाफ वर्जी करेंगे उनको जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा और जिन एयरलाइंस की तरफ से ये खिलाफ वर्जी होगी उन पर भी जुर्माना आयद किया जाएगा। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि ताकि जाली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स पर जो है वो लोग पाकिस्तान में दाखिल ना हो सकें और ये भी कहा गया है कि अगर किसी की एयरपोर्ट पर रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आती है तो उसके लिए भी करंतना का एक मजबूत निजाम जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा सयाहत की मशरूत इजाजत दे दी गई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK में जो है वो सयाह जा सकेंगे, लेकिन साथ में ये शर्त रखी गई है कि 50 साल से जो जायद सयाह हैं वो बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किसी भी होटल में नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा 30 साल से जायद उम्र जो सयाह हैं वो 1 जुलाई से उनके लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। और तालीमी सेक्टर के अंदर भी फैसले सामने आए हैं कि 10 जून तक वैक्सीनेशन जो है वो असातिज़ा के लिए लाजमी करार दी गई है और ये कहा गया है कि जो 18 साल से जायद उम्र के असातिज़ा हैं उनको मुल्क भर के अंदर वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा इम्तिहानात के हवाले से फैसला किया गया है कि 10वीं और 12वीं जमातों के लिए इम्तिहानात जो हैं वो बिल तरतीब 23 और 29 जुलाई से होंगे और इम्तिहानात की तैयारी के लिए सूबे 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज 31 मई से कर सकते हैं। इसके अलावा 5% से कम शरह वाले अजला में पार्क, तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल जो है वो 30 मई से खोलने की इजाजत दी गई है। जी ठीक है, अपडेट किया मुर्तज़ा राय ने। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का रुझान बरकरार है। 24 घंटों में 2455 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना मस्बत केसेस के शरह 4.42% रही। मुल्क भर में कोरोना मजीद 73 कीमती जिंदगियां निकल गया। वबा के 22 मजीद 73 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 20,680 हो गई है। पंजाब में 9,960, सिंध में 5,003, खैबर पख्तूनख्वा में 4,043, इस्लामाबाद में 755, बलूचिस्तान में 273, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 539 मरीज जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है।